गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम। देखो बेटे, लास्ट क्लास के अंदर हम आपको पढ़ा रहे थे जो फिनॉल हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कुछ जो रिएक्शन है वो हमने पढ़ा दी थी और अगली जो फिनॉल की रिएक्शन है वो है हमारे पास में इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन के नाम से कई बार आ जाती है। वो है शॉर्ट-बॉमन अभिक्रिया। कौन सी है? शॉर्ट-बॉमन अभिक्रिया। ये एक बहुत वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। तो देखिए इस अभिक्रिया के अंदर होता क्या है। इस अभिक्रिया के अंदर फिनॉल की अभिक्रिया है किसी क्षार की उपस्थिति में करवाई जाती है बेंजिल क्लोराइड के साथ। किसके साथ? बेंजिल क्लोराइड है, उसके साथ हम यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड के साथ हम फिनॉल की अभिक्रिया करवाते हैं और वो करवाते हैं किसी क्षार की उपस्थिति में और कंपाउंड बनता है। वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर एक एस्टर के रूप में यहाँ पर कंपाउंड बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिख देते हैं 2-3 लाइनों में, यदि फिनोलों का क्षार की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ बेंजोइलीकरण करवाया जाए तो बेंजोइल ईथर बनते हैं। इस अभिक्रिया को ही शॉर्टन-बॉमन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि फिनॉल का जब क्षार की उपस्थिति में बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाया जाए बेंजोइलीकरण तो क्या होता है? इसके अंदर बनता है बेंजोइल ईथर है जो यहाँ पर बनता है और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? शॉर्टन-बॉमन की अभिक्रिया यहाँ पर इसको हम कहते हैं। अब देखिए केमिकल रिएक्शन के रूप में हम यहाँ लेते हैं, हम यहाँ लेंगे क्या? फिनॉल C6H5OH। ये क्या है हमारे पास में? फिनॉल। और बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है क्या? C6H5O और C डबल बॉन्ड OCl। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है? फिनॉल। ये क्या है? बेंजोइल क्लोराइड। फिनॉल की जब रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाए और वो करवाई जाती है किसकी उपस्थिति में? बेस की उपस्थिति में। क्या? क्षार की उपस्थिति में रिएक्शन। क्षार हमें पता है एसिडिक प्रोटॉन को लेके जाएगा और ये किसका बात कार्य करेगा? न्यूक्लियोफाइल की बात। इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। ये न्यूक्लियोफाइल है जो इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक कर देता है क्योंकि ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर इधर चला जाता है। यहाँ पर निकलता है क्या? यहाँ पर निकलता है HCl है जो निकलता है, उसको यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं या फिर उसको इधर की ओर जब लिखते हैं प्रोडक्ट के बगल में तो वहां पर उसको लिख सकते हैं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर बनेगा बेंजोइल ईथर। ये अटैक करेगा इस पर, इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनेगा? बेंजोइल ईथर है द प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा C6H5O C डबल बॉन्ड O C6H5। ये क्या है? बेंजोइल ईथर।
बेंजोइल ईथर द प्रोडक्ट यहां पर बनता है। उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, नेम रिएक्शन के नाम से कई बार आ जाती है। उतार लीजिए। आगे है हमारे पास में फिनोलों की जो कुछ अभिक्रियाएं, किसकी? फिनोलों की कुछ अभिक्रियाएं, अर्थात न्यूक्लियोफाइल है। फिनोल किसकी भांति कार्य करता है? एक न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करता है, और इस पर कोई इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक करता है और सब्स्टिट्यूट कर जाता है हाइड्रोजन को, और था पैरा हाइड्रोजन को वो सब्स्टिट्यूट कर जाता है। इसकी आप आया कि ना? आप आया कि ना? 20-25 मिनट। ये तो हो जाती है आपकी शॉर्ट बोमन अभिक्रिया। आगे है हमारे पास में फिनोलों की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। उससे पहले में एक रिएक्शन और है, अर्थात एल्कोहल। ये तो थी अब तक जो रिएक्शन करवाई थी फिनोल की, वो तो थी एल्कोहल के समान, और अब जो में दो रिएक्शन और है हमारे पास में, वो है फिनोल से भिन्न अभिक्रिया। क्या है? एल्कोहलों से भिन्न अभिक्रियाएं। एल्कोहलों से भिन्न अभिक्रियाएं देखिएगा। एल्कोहल से अब तक तो जो रिएक्शन पढ़ी थी हमने शॉर्ट बोमन अभिक्रिया, उससे पहले एल्किलीकरण, एसिटिलीकरण, कई प्रकार की सारी की रिएक्शन पढ़ी थी। वो थी हमारे पास में कैसी रिएक्शन? वो थी एल्कोहल के समान। और अब जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हमारी एल्कोहल से भिन्न, अर्थात एल्कोहल जो रिएक्शन नहीं देती, उस प्रकार की रिएक्शन हम यहाँ पर फिनोल की पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आता है अपचयन। पहला है हमारे पास में क्या? अपचयन, अर्थात फिनोल का अपचयन है वो किस प्रकार से होता है? फिनोल का अपचयन में अलग अलग उसकी उपस्थिति में, अपचायक की उपस्थिति में करवाऊं तो यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग बनेंगे। तो उसमें एक लाइन लिखेंगे पहले, विभिन्न परिस्थितियों में अपचयित होकर फिनोल अलग अलग उत्पाद देता है। क्या करता है? फिनोल का यदि मैं अपचयन करवाऊं तो अलग अलग अपचायक की उपस्थिति में यदि मैं अपचयन करवाऊं तो क्या देगा? अलग अलग उत्पाद यहाँ पर देगा। देखिए कई प्रकार के जो अपचायक हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये है हमारे पास में, मान लीजिए क्या? फिनोल। और इसका मुझे अपचयन करवाना है, देखिएगा यहाँ पर है, मैं अपचयन करवा रहा हूं। एक तो पहला नंबर है वो है हमारे पास में जिंक धातु की उपस्थिति में। यदि इसको मैं गर्म करूं तो क्या देगा? देखिए, जिंक धातु की उपस्थिति में यदि मैं इसको गर्म करूं तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर चला जाता है।
और बना देता है बेंजीन एज द प्रोडक्ट। क्या बनाएगा? बेंजीन। और संग में निकलता है जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन एज द प्रोडक्ट। और यदि मैं इसका अपचयन करवा दूं किसकी उपस्थिति में? निकिल और H2 की उपस्थिति में, निकिल धातु की उपस्थिति में यदि मैं इसका अपचयन करवा दूं, और ये करवाया जाता है 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 3H2, यहाँ पर 3 मोल हैं जो H2 गैस के होते हैं। इसका जब अपचयन करवाया जाता है तो इस पे प्रत्येक जो कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और अनसैचुरेटेड से सैचुरेट सिस्टम में बदल जाता है, और अल्कोहल जो ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप इसी की भांति होता है, और ये बना देता है साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या बनाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। नॉल है यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है? ये एक अल्कोहल से भिन्न अभिक्रिया है। किसकी? फिनॉल की। उतार लीजिए। आगे जो हम पढ़ेंगे वो है कुछ अल्कोहल की फिनॉल की स्पेसिफिक रिएक्शन। क्या है? अल्कोहल की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन देखिएगा। अब क्या है? फिनोलों की महत्वपूर्ण अभिक्रिया, फिनोलों की महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, फिनॉल है वो कई प्रकार की रिएक्शन जनरली है वो देते हैं। फिनॉल जो है वो देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जो यहाँ पर देखता है। देखिए, अब हम चालू करेंगे वो है फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात फिनॉल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो अटैक करेगा और किसी इलेक्ट्रोफाइल को वहां से डिस्प्लेस्ड कर देगा। तो देखिए, अगली है हमारे पास में कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा, अभिक्रिया ना। देखिए यहाँ पर है क्या होता है, कोई भी है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है वो यहाँ पर फिनॉल पर अटैक करेगा और फिनॉल की उस पोजीशन पर अटैक करेगा जहां पर फिनॉल में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है। तो देखिएगा फिनॉल के अंदर कौन सी पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉनिक घनत्व तो सबसे ज्यादा होता है, हम आपको बता देते हैं। पहले देखिए, इस पर लॉन्ग पेयर पाए जाते हैं दो। तो
तो ये क्या करते हैं, लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में भाग लेते हैं और बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करते हैं और इधर की ओर माइग्रेट करेंगे, बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करेंगे। अब देखेंगे फिनोल की कौन कौन सी पोजीशन है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होता है। तो देखिएगा फिनोल की एक तो ये वाली पोजीशन और एक ये पोजीशन और एक ये पोजीशन, इन तीनों पोजीशनों पर है जो इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉनिक घनत्व जहां पर ज्यादा होगा वहीं पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो अटैक करता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही जब अटैक करता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रोफाइल की भांति यहाँ पर निकल जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर ये दोनों पोजीशन है, ये वाली पोजीशन होती है इप्सो पोजीशन, कौन सी, इप्सो पोजीशन, और ये वाली पोजीशन है दोनों ये होती हैं ऑर्थो, और ये वाली पोजीशन है ये होती है मेटा और ये है पैरा पोजीशन। तो देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा तो वो अटैक करेगा या तो ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पर। कहां पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन या फिर पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो ये तो थी हमारे पास में समझने की चीज। ये जो भी कोई भी ऐसी चीज है समझाता हूं उसको अलग से थोड़ा सा साइड में उतार लिया करो नोट्स बनाते वक्त। अब देखिए हम जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबसे पहले हम चालू करवा रहे हैं वो है नाइट्रीकरण। पहला है वो है ए नंबर की नाइट्रीकरण की रिएक्शन, है ना। नाइट्रीकरण की रिएक्शन में होता क्या है, हम नाइट्रिक अम्ल है उसको नाइट्रिक कारक के रूप में लेते हैं और जब नाइट्रिक कारक के रूप में लेते हैं जो अटैक करता है, देखिए किस प्रकार से इसकी रिएक्शन, हम सीधी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उसके बाद में इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे आपको। OH ये है हमारे पास में क्या, फिनोल की रिएक्शन में करवा रहा हूं किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, HNO3 ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है और ये मान लीजिए क्या है, तनु अम्ल, तो क्या बनता है, यहां पर बनता है ऑर्थो उत्पाद है जो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जबकि पैरा जो उत्पाद है वो बनता है साइड प्रोडक्ट के रूप में, NO2। साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, वो बनता है पैरा प्रोडक्ट, NO2। ये तो क्या है, मुख्य उत्पाद के उत्पाद या फिर मेजर प्रोडक्ट हम इसको बोलते हैं, और ये क्या है, माइनर प्रोडक्ट। देखिए ये तो था एक जनरल रिएक्शन और आगे हम देखेंगे इसकी वो है हमारे पास में इसकी मैकेनिज्म। देखिए क्रिया विधि क्रियाविधि है इसकी किस प्रकार से होती है देखेंगे। इसकी क्रियाविधि में सबसे पहले हम नाइट्रिक अम्ल है उसके द्वारा कोई क्या बनाना है, एक इलेक्ट्रोफाइल हमें बनाना है। तो देखिए नाइट्रिक अम्ल में यदि मैं खोल के लिखूं तो किस प्रकार से लिखा जाता है, देखेंगे ये हमारे पास में N, ये हमारे पास में OH, ये हमारे पास में ये इस प्रकार से है नाइट्रिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल है इस प्रकार से होता है, तो इस पर होता क्या है, एक जो यहाँ पर अटैक करता है एक अम्ल होता है H+ आयन, और H+ आयन है वो अटैक करता है इस पर जब अटैक करता है तो होता क्या है, इसको बना देता है H2O+ के रूप में। क्या बना देता है, देखिए OH2+ के रूप में, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O, इस प्रकार से।
अब ये बना देता है तो हमें पता है H2O प्लस है, एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है और ये बंद के इलेक्ट्रॉन को लेकर चला जाता है और बना देता है NO2 प्लस के रूप में, और यहाँ पर क्या निकल जाता है H2O। अब देखिए, अब ये NO2 है, यह अटैक करता है किस पर, यह अटैक करता है बेंजीन व फिनोल रिंग पर। ये हमारे पास में फिनोल, देखिएगा फिनोल में होता क्या है, देखिए ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करते हैं और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करते हैं और ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट करते हैं। अब हमें पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व या तो ऑर्थो स्थिति पर या पैरा स्थिति पर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो बना रहा हूँ, पहले पैरा प्रोडक्ट यहाँ पर बना रहा हूँ, मान ली इस पर मैं अटैक करवा रहा हूँ, किसका, NO2 है वो अटैक कर जाता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, अर्थात NO2 प्लस है वो यहाँ पर अटैक कर जाता है और बना देता है इस प्रकार से, देखिएगा OH, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ पर प्लस आ जाता है और यहाँ पर ये, और यहाँ पर NO2 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये डबल बॉन्ड है ही। अब देखिए ये H प्लस, ये हाइड्रोजन है, बंद के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर नेगेटिव आ जाता है, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर माइग्रेट कर जाते हैं और कंपाउंड बनता है वो होता है पैरानाइट्रोफिनोल OH। ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये NO2, ये NO2, ये क्या है, पैरानाइट्रोफिनोल। ना 10 सेकंड छोड़ दूँ क्योंकि मैंने बीच में बंद कर दी, तो कहीं ऐसे ही हुई गड़बड़, छोड़ दूँ तो क्या होगी, तो आप क्या होती है, एक रिएक्शन और करवा दो। ये तो थी हमारे पास में नाइट्रीकरण की अभिक्रिया, तो ये तो था हमारे पास में क्या, तनु अम्ल की उपस्थिति में। और यदि हम ले लें सांद्र अम्ल, तो सांद्र अम्ल में क्या होता है, सांद्र अम्ल में हमें बनता है पिक्रिक अम्ल। क्या हमें, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ क्या बनाता है, ये बनाता है पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। देखिए हम केमिकल रिएक्शन लिख देता हूं मैं इसकी, ये हमारे पास में फिनोल, ठीक है, फिनोल की अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं कंसंट्रेट अर्थात सांद्र HNO3 के साथ, सांद्र HNO3 के साथ जब मैं फिनोल की रिएक्शन करवा रहा हूं तो क्या बनेगा, पिक्रिक अम्ल, अर्थात तीनों ही जो दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन, तीनों ही पोजीशन पर NO2 ग्रुप यहाँ पर ऐड हो जाता है और जो कंपाउंड होता है वो होता है पिक्रिक अम्ल OH NO2 यहाँ पर NO2, ये क्या है, पिक्रिक अम्ल, पिक्रिक अम्ल। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार जो आ जाता है, यदि सांद्र की उपस्थिति में पूछे तो बनता है कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ पर बनता है ऑर्थो प्रोडक्ट है जो मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है। और यदि मैं दे दूं यहाँ पर सांद्र अर्थात कंसंट्रेट HNO3 तो क्या बनता है, पिक्रिक अम्ल एज द प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा।